NPGIU नाउ क्लास 6 साइंस हिंदी मीडियम। बच्चों, आज हम आपको क्या पढ़ाएंगे? ऊतक तथा अंग तंत्र। आज हम आपको ऊतक तथा अंग तंत्र के विषय में बताएंगे। ऊतक क्या होता है? ऊतक सभी सजीव जो हमारा शरीर है छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। जिस प्रकार से हम मकान बनाते हैं, घर बनवाते हैं, तो ईंटों के सहारा लेकर के से हमारी बिल्डिंग खड़ी होती है, उसी प्रकार से ये हमारा शरीर जो है ये छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। सभी सजीव कोशिकाओं से मिलकर, जितने सजीव होते हैं ये सब कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। और ये कोशिकाओं का समूह जो होता है वो हमारा ऊतक कहलाता है। कोशिकाओं का समूह ऊतक कहलाता है। अब इन ऊतक में अंग क्या है? अंग जो एक साथ मिलकर कार्य करते हैं, यानी एक ही साथ मिलकर के कार्य करने वाले ऊतकों के समूह को अंग कहते हैं। एक साथ मिलकर जो कार्य करते हैं ऊतकों के समूह को अंग कहते हैं। अब आइए अंग तंत्र। जैसे हृदय है, हृदय हमारा क्या है? एक अंग है। ये पेशी तंत्र तथा तंत्रिका ऊतक जो से बना होता है। ये जो हमारा हृदय हो ये किससे बना होता है? ये पेशी तथा तंत्रिका तंत्र से बना होता है। प्रत्येक अंग तंत्र में कई अंग मिलकर के कार्य करते हैं। ये अंग जो बाहरी अंग होते हैं, जैसे हाथ है, नाक है, मुंह है, आँख है, तो ये जो बाहरी से दिखते हैं वो उन्हें क्या कहते हैं? बाह्य अंग। और जो मतलब भीतरी अंग होते हैं, हृदय है, फेफड़ा है, छोटी आंत है, बड़ी आंत है, ये जो है ये जो अंदर से होते हैं वो ये बाह्य अंग होते हैं, वो भीतरी अंग बोले जाते हैं। अब आइए अंग तंत्र। अंग तंत्र क्या होते हैं? अंग तंत्र किसी विशिष्ट कार्य को संपन्न करने वाले अंगों के समूह को क्या कहते हैं? अंग तंत्र। अंग तंत्र ये मिलकर हमारे शरीर को चलाते हैं। कौन से अंग तंत्र होते हैं? जैसे पाचन तंत्र है, श्वसन तंत्र है, उत्सर्जन तंत्र, परिसंचरण तंत्र, पेशी तंत्र, तंत्रिका तंत्र, कंकाल तंत्र, जनन तंत्र। ये हमारे सारे अंग मिलकर के क्या करते हैं? हमारे शरीर को चलाते हैं। यानी हमारे शरीर का जो विकास है वो इस शरीर इन अंग तंत्रों के माध्यम से हमारा होता है। जैसे आइए पाचन तंत्र। पाचन तंत्र क्या होता है? ये हमें अपने शरीर, जो हमारा शरीर होता है, अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, इसकी वृद्धि करने के लिए तथा उसको सुचारू रूप से चलाने के लिए इसमें हम कार्य करते हैं। यानी पाचन, जो भोजन ग्रहण करते हैं, जो जिससे हमें ऊर्जा प्राप्त होती है, ये सब ये पाचन तंत्र के माध्यम से होता है। अंग तंत्र सूक्ष्म जीवों से लड़ने के लिए ये हमें, जो हम बीमार होते हैं, जब किसी से मतलब वो हो जाते हैं, तो इसको क्या होनी चाहिए? हमें शरीर स्वस्थ रखना चाहिए। तो हमें किसकी जरूरत होती है? भोजन की, यानी स्वस्थ भोजन। यानी स्वस्थ भोजन को करने के लिए हमारा शरीर इन छोटे मोटे जीवाणुओं से, रोगाणुओं से, यानी छोटी छोटी बीमारियों से लड़ने की शक्ति प्रदान करता है। अब ये क्या होता है? ये पाचन जो होता है, ये भोजन जैसे हमारे मुख में जाता है, मुख से क्या होता है? ग्रास नली में जाता है, फिर आमाशय में, फिर छोटी आंत, बड़ी आंत, फिर मलाशय, फिर गुदा, पित्ताशय तथा अग्न्याशय से होता हुआ ये गुजरता है। इसे ये पाचन तंत्र होता है। अब आइए श्वसन तंत्र। श्वसन तंत्र क्या होता है? श्वसन तंत्र, जब हम ये श्वास लेते हैं तो कौन सी गैस लेते हैं? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को हम ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को हम बाहर निकालते हैं। पेड़ पौधे हमारे क्या करते हैं? पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं। हमारा ये इसी अपोजिट हो जाता है। पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन को बाहर उत्सर्जित करते हैं, यानी बाहर निकालते हैं। उसी ऑक्सीजन को हम लोग ग्रहण करते हैं। इसीलिए कहते हैं कि पेड़ को लगाना चाहिए, पेड़ों को बचाना चाहिए, पेड़ नहीं काटने चाहिए, पेड़ को अधिक से अधिक मात्रा में इसको लगाने चाहिए। तो श्वसन, इसी क्रिया को हम श्वसन कहते हैं। ऑक्सीजन को बाहर निकालना और अंदर करना, इसी क्रिया को हम श्वसन कहते हैं। या श्वसन क्रिया को क्या कहते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं और ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं, इसी क्रिया को हम श्वसन कहते हैं। अब आइए उत्सर्जन। उत्सर्जन क्या होता है? जैसे हम हमारे घर में सफाई होती है, धूल जम जाती है तो इससे कीटाणु उत्पन्न हो जाते हैं। कि इसको हर एक त्योहार आते हैं, कहीं कुछ आता है तो सफाई होती है। किस लिए होती है?
कि हमारा घर स्वच्छ रहे, साफ सुथरा रहे। हमारे घर में हमारे मम्मी लोग और दीदी लोग सब सफाई करती हैं, आप लोग खुद भी करते होंगे। तो जिस प्रकार से घर को सफाई करने के लिए हम धूल मिट्टी कंकड़ों को हम बाहर करते हैं, उसी प्रकार से हमारे शरीर में भी बहुत सी गंदगियां उत्पन्न हो जाती हैं, उसको उत्सर्जन करना अनिवार्य हो जाता है। जैसे शरीर में कुछ व्यर्थ पदार्थ उत्पन्न हो जाते हैं, शरीर घरों में व्यर्थ पदार्थ होते हैं, उनको बाहर कर देते हो कि कहीं त्योहार आता है, कहीं कुछ आता है, तो उसको कहते हैं ये हटाओ, ये बेकार है, इसको बाहर कर दो, तो हम इसको बाहर कर दें। उसी प्रकार से हमारे शरीर में भी व्यर्थ चीजें पड़ी होती है, उसको हम उत्पन्न करने के लिए उसको बाहर हम करते हैं, निकालते हैं। उसे क्या कहते हैं? उत्सर्जन तंत्र। अब परिसंचरण तंत्र क्या होता है? परिसंचरण तंत्र ये जैसे शहर में एक परिवहन का कार्य होता है, उसी प्रकार से ये इस शरीर में भी एक परिवहन तंत्र होता है। क्या होता है? एक परिवहन तंत्र होता है जो हमारे शरीर में एक यानी परिसंचरण तंत्र का कार्य करता है। परिसंचरण तंत्र का ये यानी पाचित पदार्थों जो व्यर्थ पदार्थ होते हैं उनको हमारे शरीर से अलग करते हैं। इसमें हृदय, रुधिर तंत्र का इसमें इस माध्यम से प्रयोग होता है। आप आइए पेशी तंत्र, तंत्रिका तंत्र, कंकाल तंत्र ये हम कल बताएंगे नेक्स्ट। थैंक्स।